नमस्कार, मैं इंडियन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी से आज आपके साथ एक विशेष वार्ता के लिए मैं आया हूँ। शिक्षा नगरी कुचामन सिटी का इंडियन डिफेंस एकेडमी पिछले 16 वर्षों से सैन्य सेवाओं में बच्चों की तैयारी के लिए ये संस्थान जुलाई 2010 में स्थापित किया गया था। जुलाई 2010 के बाद में जिस प्रकार से राजस्थान में विशेषकर ग्रामीण परिवेश के बच्चों को सेना में जाने का मौका मिला, किस प्रकार से तैयारी की जाती है, किस प्रकार से उनको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये सब प्रकार की जानकारी देने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म कुचामन सिटी में स्थापित किया गया। इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो बच्चे होते थे, गांव के बच्चे, वो केवल और केवल फौज देखते थे कि आर्मी में, और वो भी आर्मी में जीडी के पोस्ट पे हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी का जो प्लेटफॉर्म है उसकी जानकारी बच्चों को किस प्रकार दी जाए, कैसे उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए कि आप एयरफोर्स और नेवी में भी जा सकते हो। इसके अलावा पैरामिलिट्री की जो वैकेंसियाँ हैं, सिविल सेवा के सरकारी सेवाओं में जाना है। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। जुलाई 2010 में सबसे पहले इंडियन डिफेंस एकेडमी के नाम से एक हमारा संस्थान स्थापित किया, और उसमें जो बच्चे कक्षा 12 पास कर लेते थे, कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद में बच्चा दो राहों के बीच में खड़ा रहता है। वो ये सोचता है कि भाई मैंने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली, मुझे क्या करना है, मुझे कॉलेज एजुकेशन लेना है, बीएड करना है, बीएसटीसी करना है। लेकिन कुछ बच्चों की ये भी सोच होती है कि हमें जल्दी से जल्दी नौकरी कैसे मिले, सरकारी नौकरी कैसे मिले। और हमारे राजस्थान का तो सौभाग्य रहा है कि राजस्थान के बच्चों में एक विशेष क्रेज होता है सेना के प्रति। लेकिन सही जानकारी के अभाव में, सही तैयारी के अभाव में वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें नहीं जा पाते हैं। तो हमने इंडियन डिफेंस एकेडमी की स्थापना करने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो काम ये किया कि इस संस्थान को केवल और केवल रेजिडेंशियल रखा, आवासीय संस्थान। क्योंकि हमने ये सोचा कि बच्चों को 24 घंटे हमारे पास रख करके उनको वो वाली ट्रेनिंग, वो फीलिंग यहाँ पर दी जाए, ताकि बच्चे एडमिशन लेते ही बच्चे के मन में भाव पैदा हो कि मैं सेना में जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं प्री ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे बताते हुए खुशी होगी, आपको ये जानकारी देते हुए मैं दृढ़ विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे हमारी संस्थान से, इंडियन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी के कैंपस से भारतीय सेना में गए, आपके इंडियन एयरफोर्स में गए, इंडियन नेवी में गए, पैरामिलिट्री की जो रेडियो ऑपरेटर है, एएसआई है, दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, आपका आरपीएफ है, ये बेल्ट की सर्विस जो है उसमें तो गए ही गए। उसके साथ में यहाँ जिन बच्चों ने तैयारी करी, अब देखो होता क्या है, 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है कई बार। लेकिन जो बच्चा हमारे यहाँ रहेगा, जो बच्चा हमारे यहाँ रह करके तैयारी करेगा, उस बच्चे का कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसका बेस तैयार हो जाता है, उसमें आदत पड़ जाती है, उसका जो सेटिंग पावर है बैठ करके पढ़ाई करने का वो बढ़ जाता है। बाहर का जो वातावरण है, उस बाहर के वातावरण से वो काफ़ी दूर हो जाता है, और उसकी एक सोच हो जाती है कि भाई मैं अगर सरकारी नौकरी की सोच रहा हूँ, तो मैं सरकारी नौकरी के लिए अगर बना हूँ तो मुझे इस प्रकार के वातावरण में रहना पड़ेगा। मेरे छोटे भाई गणेश शर्मा और हम सब लोगों ने मिल कर के इस संस्थान में जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आए, उन सब बच्चों पे कठिन परिश्रम किया, उनको इस वातावरण में डालने का प्रयास किया। और जो हमारा 17 बच्चों का बेस था जुलाई 2010 का, 17 में 17 के 17 बच्चे 12 महीने के टाइम पीरियड में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गए। तो हमारा भी उसमें क्या हुआ, मनोबल बढ़ा, और हमारा तो मनोबल बढ़ा ही बढ़ा, साथ में जो अभिभावक हैं उनको भी यूँ लगा कि जिन बच्चों को हमने यहाँ छोड़ा है, जिनको तैयारी करने के लिए यहाँ भेजा है, उन बच्चों की सरकारी नौकरी लग रही है। फिर 2011, 12,
2013, 14, 15 यूँ करते करते साल दर साल स्ट्रेंथ भी बढ़ती गई, रिजल्ट भी मिलता गया। और मुझे तो खुशी सबसे बड़ी इस बात की है कि मैं मेरे जीवन में अनुशासित व्यक्ति हूँ। और सबसे पहला जो हम लोगों ने प्रयास किया, डिसिप्लिन ही इस प्रकार का जैसा फौज का होता है। क्योंकि ये जो कच्ची उम्र होती है बच्चों की, इस उम्र में बच्चा सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है। इस उम्र में बच्चा हमेशा यही चाहता है कि मुझे इजी माहौल मिले, मैं आराम से रहूं। तो हम लोगों ने एक दृढ़ संकल्प लेकर के बच्चों को जो है संस्कारित बनाना, उनमें डिसिप्लिन पैदा करना। संस्कार और अनुशासन अगर किसी विद्यार्थी में है तो वो अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा कर सकता है, और ये हमने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। अब जो ही शानदार रिजल्ट मिला, नागौर सहित संपूर्ण राजस्थान के, इवन हरियाणा, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश के बच्चे भी हमारी संस्थान में पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए आए। उसके बाद में हमने ये सोचा कि इंडियन डिफेंस एकेडमी एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म हो गया है, राष्ट्रीय लेवल का ये संस्थान हो गया, और यहाँ पर बच्चे कक्षा 12 पास करने के बाद में केवल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चा असफल रह गया उसके मन में थोड़ी दिक्कत ये होती है, अभिभावकों के मन में भी ये दिक्कत होती कि बच्चे का समय खराब हुआ है, जो हमने सोचा था वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो अक्टूबर 2015 में हम लोगों ने 2 संस्थाओं की स्थापना और करी। इंडियन डिफेंस एकेडमी की 2 संस्थाएं, आस्था महाविद्यालय जो हायर एजुकेशन के लिए, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कक्षा 12 के बाद में रेगुलर पढ़ाई कैसे हो, उस रेगुलर पढ़ाई के लिए हमने आस्था महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की स्थापना करी। उसके साथ ही हमने आस्था पब्लिक स्कूल, APS स्कूल, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम में हमने स्थापित करी। हमने ये सोचा कि कक्षा 12 के बाद में हमने बच्चे लिए, शानदार हमारा रिजल्ट रहा, अभिभावकों का हमारे पर विश्वास है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बात बता दी कि शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, इनका कॉम्बिनेशन बना करके हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और कक्षा 6 से हम लोगों ने हॉस्टल फैसिलिटी भी शुरू कर दी कि जो बाहर के बच्चे पढ़ना चाहिए। देखिए होता क्या है, अगर सकारात्मक रिजल्ट आपका आता है तो चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अभिभावक बैठे हैं, अगर वो प्रचार प्रसार देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से उनको विश्वास होता है कि मेरा बच्चा भी उस संस्थान में पढ़े। तो उन सब बातों को देख करके हमने आस्था स्कूल की स्थापना करी, और कक्षा 6 से हॉस्टल फैसिलिटी भी हम लोगों ने शुरू कर दी। इसके साथ ही हम लोग हायर एजुकेशन में सिविल सर्विसेज के लिए जो बेसिक फाउंडेशन जो क्लासेज हैं वो भी हमारी इन बच्चों की चलती है। इंडियन डिफेंस में जो बच्चे रह रहे हैं वो बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं और आपके ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, और कॉलेज में डे स्कॉलर बच्चे भी आ रहे हैं जो अपने कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं और ग्रेजुएशन भी साथ में करते हैं। तो इस प्रकार का हमने शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में, जो राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर संस्थान है, सबसे शांत और सबसे शानदार शहर, इस शहर में ये जो माहौल हम लोगों ने तैयार किया, और ये मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये केवल हमारे प्रयासों से नहीं हुआ है, सभी संस्थाओं ने मिलकर के कार्य किया, तब जाकर के ये माहौल बना कुचामन सिटी में। और मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मेरी विशेष पहचान रही है डिसिप्लिन वाली। तो डिसिप्लिन वाली में जो बच्चे, जो अभिभावक, जो छोटे बच्चे मेरे यहाँ से सर्विस में लग चुके हैं, चाहे स्कूल में पढ़ चुके हैं, चाहे वो कॉलेज यहाँ से कर चुके हैं, अगर वो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है तो अपने परिवार के, रिश्तेदार के छोटे भाइयों को वो उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि घर से बाहर अगर कहीं पढ़ाना है तो इंडियन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी में पढ़ाना है। 2024 में हम लोगों ने स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना भी कर ली। हमने ये देखा, जो ये बाहर देखते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो हमें कौन सी नई बात जोड़नी है एजुकेशन में, उसका हम हमेशा प्रयास करते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे अगर वो बोलना सीख गया और चलना सीख गया तो वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, स्पोर्ट्स की पार्टिसिपेट कर रहा है,
और स्पोर्ट्स में जो मेरे पिछले सेशन में 2025-26 की मैं स्कूल की अगर बात करूं और कॉलेज की बात करूं तो 65 बच्चों ने राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त किए हैं। 2 बच्चे मेरे ऐसे जो नेशनल गए हैं और 1 बच्ची हमारी ऐसी है जो इंटरनेशनल भी ग्रैपलिंग जो गेम होता है उसमें खेल के आई है। तो ये सर्वांगीण विकास बच्चे का कैसे हो, शिक्षा के साथ साथ उसमें सरकारी नौकरी के प्रति उस बच्चे का रुझान कैसे हो, और खेल कूद के माध्यम से बच्चों को बिजी कैसे रखा जाए। क्योंकि अभी जो वर्तमान में मोबाइल की जो बात आती है, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, विशेषकर कक्षा 12 तक के जो बच्चों की बात करें तो इनको मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए। क्योंकि मोबाइल का सही उपयोग करना है या उसका गलत उपयोग करना है, इस उम्र में बच्चा उस बात को समझ नहीं पाता है। आप अगर बच्चे को बिजी रखोगे, कक्षा 12 तक के बच्चे को अगर आप बिजी रखोगे पढ़ाई के माध्यम से, आप जो है उसको अदर एक्टिविटीज़ के माध्यम से, आप खेल कूद के माध्यम से, तो बच्चे का दिमाग केवल और केवल अपना भविष्य निर्माण करने में रहेगा। तो हम सब लोगों ने मिल करके इंडियन डिफेंस एकेडमी के जो ये 4 संस्थान हैं, इंडियन डिफेंस एकेडमी जो सैन्य सेवाओं की तैयारी के साथ साथ अन्य सरकारी सेवाओं की तैयारियों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है, और अब तक लगभग 2000 से अधिक बच्चे हमारे संस्थान से सरकारी सेवाओं में इन बच्चों का चयन हो चुका है। तो हमें खुशी होती है कि एक परिवार हमारे यहाँ आकर के हम लोगों पे विश्वास करके, इंडियन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी पे विश्वास करके अगर अपने बच्चे को छोड़ता है और उसको अगर सकारात्मक परिणाम मिलता है तो उस परिवार के रिश्तेदार, गांव वाले, मिलने वाले, मित्र मंडली सब लोग हम पे विश्वास करते हैं और बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। तो इंडियन डिफेंस एकेडमी, आस्था कॉलेज, आस्था स्कूल, आस्था स्पोर्ट्स एकेडमी, ये हमारा एक एजुकेशन हब है, इंडियन आस्था एजुकेशन हब। इस एजुकेशन हब में सभी प्रकार की एजुकेशन से संबंधित, खेलकूद से संबंधित, अदर एक्टिविटीज़, इन सब की सुविधाएँ हमारे संस्थान में है। मैं एक विशेष मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अभिभावकों को कि 1 अप्रैल से हमारा सेशन शुरू हो रहा है, चाहे वो इंडियन डिफेंस एकेडमी का सेशन हो, चाहे वो आस्था स्कूल का हो, चाहे आस्था कॉलेज का हो, चाहे वो आस्था स्पोर्ट्स एकेडमी का हो। एक बार आप अपने बच्चे को साथ लेकर के हमारे संस्थान में पधारें और यहाँ के माहौल को देखें, यहाँ का पिछला परिणाम देखें, यहाँ के जो हमारे कैंपस है उनका आप अवलोकन करें, और उसके बाद में हमारी संस्थान के बारे में आसपास में, शहर में या जहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो रखे हैं उन लोगों को पूछ करके आप अपने बच्चे को पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ छोड़िए। तो आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, आपका सपना पूरा होगा, और जो हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया इंडियन डिफेंस एकेडमी मैनेजमेंट मिलकर के पूरा करेगी। 1 अप्रैल से जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है वो बच्चों का पहले एडमिशन से पूर्व एकेडमी में उनका फिजिकल टेस्ट करवाना है, उनका मेडिकल चेकअप करवाना है, और उसके बाद में उन बच्चों को कब से छोड़ना है, ये सब बातें, सब प्रोसेस हमारा चल रहा है। तो इसमें एक बार आप बच्चे को साथ लेकर के आए, आपका कोई परिचित अगर हो तो आपके परिचित को आप साथ लेकर के आए, और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद में आप इंडियन डिफेंस एकेडमी, आस्था स्कूल, आस्था कॉलेज, आस्था स्पोर्ट्स एकेडमी में आप एडमिशन बच्चों को करवा सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो 16 साल से हमारा संस्थान चल रहा है, 16 वर्ष का जो हमारा विश्वास है, अभिभावकों का जो विश्वास है, इस विश्वास के दम पर हम आपके बच्चे का एडमिशन लेकर के आपके सपनों को पूरा करेंगे। तो नया सेशन जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें आप उसके लिए हमारे संस्थान में पधार करके अपने बच्चे को एडमिट करवाइए, प्रवेश दिलाइए। जय हिंद, जय भारत।